जय श्री कृष्ण दोस्तों आज बात करते हैं वृषभ राशि की। गुरु जो है 22 अप्रैल को अपना जो है स्थान चेंज कर रहे हैं और 22 अप्रैल को गुरु जो है अपनी वर्तमान राशि मीन राशि जो कि आपकी 11वीं राशि पड़ती है, वहाँ से गुरु अपना प्रस्थान करेंगे आपके 12वें स्थान पे जो कि आपकी मेष राशि पड़ती है। गुरु 11वें स्थान पे बहुत ही बेहतरीन फल देते आ रहे हैं, बहुत ही फायदा और बहुत ही बढ़िया योग बनाते हुए आ रहे हैं। अब तक गुरु की दृष्टियां जो पड़ रही थी आपके पराक्रम पे पड़ रही थी, गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही थी और गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही थी। बहुत ही बेहतरीन जो है प्रभाव देते हुए आ रहे हैं। अब गुरु आपके 12वें स्थान पे मूव करेंगे। 12वें स्थान पे जब गुरु मूव कर अपना जो स्थानांतरण करेंगे, 12वें स्थान पे जो मेष राशि है उसमें राहु पहले से विराजमान है। मेष राशि में राहु की जो 12वें स्थान पे विराजमान है वो बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करते हुए आ रहे हैं। बहुत लोग इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को जो है एक माइग्रेन रहना की दिक्कत है, माइग्रेन से भी दिक्कतें हो रही हैं और नुकसान अनावश्यक खर्चे कराते हुए आ रहे हैं राहु यहाँ पे। अब गुरु जब 12वें स्थान पे जब आ जाएंगे, राहु के साथ में युति करेंगे, तो थोड़ा सा चीजें जो है वो चेंज हो जाएंगी। राहु की से जो दिक्कतें पैदा हो रही है उनमें थोड़ी सी कमी आनी स्टार्ट होगी। गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत हमेशा एक अच्छा फल देने की कोशिश करते हैं, हमेशा ही एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करते हैं आपकी लाइफ में। गुरु को बहुत इंपॉर्टेंटली देखा जाता है, कभी भी कुंडली देखी जाती है तो गुरु की पोजीशन जो है बहुत मैटर करती है कि वो कैसे बैठे हुए हैं आपकी कुंडली के अंदर। 12वें स्थान पे जो गुरु होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा जो है फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि 12वां स्थान जो होता है वो एक त्रिक स्थानों में से एक स्थान है। लेकिन 12वें स्थान से जो गुरु की दृष्टियां पड़ती हैं वो पड़ती हैं चौथे स्थान पे, आपके छठे स्थान पे और आपके अष्टम स्थान पे। जब 12वें स्थान पे गुरु बैठते हैं तो एक बात तो नोट कर लीजिए, 12वां स्थान जो होता है वो आपके शयन कक्ष का होता है, आपके खर्चों का होता है, जेल का होता है, बाहर फॉरेन लैंड्स का होता है। तो यहाँ पे गुरु आने का मतलब यह है, गुरु के जो ट्रांजिट का मतलब यहाँ पे है कि आपके जो देश विदेशों में जो अगर आप कारोबार कर रहे हैं उसमें अब आपको फायदा होगा। जो लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि वो कहीं बाहर जाके कुछ जॉब कर सकें या बाहर जाके कुछ स्टडीज कर सकें, उनके लिए ये टाइम जो है ये बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। यहाँ पे गुरु आके थोड़ा सा खर्चे जो है, जो राहु ने एक उत्पात मचा रखा था खर्चे करवाने में, उसमें कमी लाने वाले हैं गुरु। अब खर्चे जो होंगे वो आपके अच्छी चीजों पे खर्च होंगे, खर्चे अभी भी होंगे लेकिन जो है धर्म के काम में खर्च होंगे, डोनेशन के काम में खर्च होंगे और वो खर्चे जो है वो सद कामों में लगेंगे तो उससे आपको फायदा ही होगा। पंचम दृष्टि जो है गुरु की वो पड़ेगी आपके चौथे स्थान पे। माता को जो कष्ट चलता आ रहा था, जो कि राहु की दृष्टि पड़ रही थी पंचम आपके चौथे स्थान पे, तो माता को जो कष्ट हो रहा था, जो रियल एस्टेट में दिक्कतें चल रही थी, जो कुछ लोग घर बेचना चाहते थे, कुछ खरीदना चाहते थे, वो नहीं हो पा रहा था, उस दृष्टि से अब गुरु के आने के बाद में 12वें घर में ये पंचम दृष्टि से जब चौथे स्थान को देखेंगे तो ये बहुत बेहतरीन टाइम हो जाएगा। माता के जो शारीरिक कष्ट था उसमें सुधार होगा। रियल एस्टेट से जो रिलेटेड जो डीलें थी वो अब जो है आगे की ओर बढ़ेंगी। लेकिन दोस्तों एक चीज है, क्योंकि राहु की दृष्टि अभी भी पड़ रही है तो आप पेपर वर्क वगैरह जो है बड़ा सोच समझ के बड़ा ध्यानपूर्वक करें उस चीज को। इसके बाद में सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी गुरु की वो पड़ेगी आपके छठे भाव पे। छठे भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी गुरु की, उसमें प्रतियोगिता में जो अगर आप भाग ले रहे हैं, जो छठा भाव होता है वो प्रतियोगिता का, रोगों का और बेसिकली शत्रुओं का और कोर्ट केसेस का जो है, इन चीजों को जो है देखा जाता है, लोन्स का, इन चीजों को देखा जाता है। यहाँ पे जब गुरु 12वें भाव में आएंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे तो आप अगर कोर्ट केस में जो भी फैसला आने वाला है वो आपके फेवर में आएगा।
जो भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं या ले चुके हैं, इम्तिहान में किसी में बैठे हैं, तो नतीजा जो है वो आपके अनुरूप ही आने वाला है। लोन चुकाने में आपको आसानी रहेगी। लोन जो बढ़ गया था, जो वो दिक्कतें हो रही थी उसको चुकाने में, उसमें भी अब आपको थोड़ा सा बेहतरीन ही फल मिलेंगे। यहाँ पे शत्रु जो है, शत्रु को का जो है, शत्रु आपके आगे टिक नहीं पाएंगे। गुरु जो है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्रभावशाली रहेंगे उसमें। थोड़ा सा आपको मोटापे पे ध्यान देना है दोस्तों। गुरु की जो यहाँ प्रेजेंस होती है, जो गोचर होता है, और छठे भाव पे जब उनकी वो दृष्टि पड़ती है, थोड़ा सा वो शरीर को फैलाने का काम करते हैं। तो आपको मोटापे पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशली अगर आप गुरु की दशा और महादशा में चल रहे हैं तो। अब गुरु की जो सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि है, नवम दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम स्थान पे। अष्टम स्थान पे जो दृष्टि पड़ेगी, अष्टम स्थान होता है छुपे हुए धन का, आकस्मिक धन लाभ का, रोगों का, थोड़ा सा पेट के संबंधित रोगों को वहां पे देखा जाता है, और आपके जो पैतृक संपत्ति उनको देखा जाता है। तो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो गुड न्यूज ही मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन जो है गुरु जो है आपके फेवर में ही रिजल्ट करवाएंगे इस चीज का। आकस्मिक धन लाभ होने के भी चांसेस रहेंगे। हालांकि दिक्कतें यहाँ पे एक और रहेगी कि आपके पेट से रोग से रिलेटेड जो है थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी। पेट से रिलेटेड रोग जो है वो हो सकते हैं, जैसे कि एसिडिटी होना और गैस बनना, थोड़ा सा इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, वो चीजें जो है वो थोड़ा सा दिक्कतें करेंगी। इसलिए तले भुने खाने को जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करें और शाकाहारी खाना खाएंगे तो ये जो रिजल्ट है वो और बेहतरीन हो जाएगा। दोस्तों, अगर ज्यादा दिक्कत हो आपको तो आपको क्या करना चाहिए कि जो एक हल्दी का तिलक जो है वो लगा के ही अपना काम करें। जो अगर कुछ लोग, अगर आप पुखराज पहन सकते हैं तो पुखराज पहने। पुखराज जब आप इस उंगली में पहनेंगे 5.25 रत्ती का होना चाहिए, और देख लीजिएगा कि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो रही हो, उसमें तिड़का ना हो या कोई जो उसमें क्रैक ना आ रहा हो, ये सब चीजें देख लीजिएगा। बट एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा, पुखराज पहनना जो है, बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि पुखराज कभी नुकसान नहीं करता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अगर गुरु आपके इस तरीके से बैठे हों, जैसे अष्टम स्थान पे बैठे हो या अष्टम के मालिक बने हो, तो आप जरूर जो है पहले तो आप अपनी कुंडली जरूर चेक करवाइएगा कि पुखराज आपको सूट करता है नहीं करता। अगर पंडित जी कहते हैं कि पुखराज सूट करता तो आप जरूर पहनिए। इस गोचर में आपको बहुत ही फायदा करेगा ये गोचर आपके लिए। इसके अलावा भी दोस्तों कोई और भी आपका प्रश्न हो तो प्लीज बताइएगा, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।